दोस्तों, बिहार हमेशा से ही पौराणिक कथाओं का केंद्र रहा है। देश भर में भगवान महादेव की कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है, जिनसे जुड़ी रोचक कथाएं भी सुनने को मिलती है। बिहार के मधुबनी जिले में स्थित ऐसा ही एक मंदिर है, जहां भगवान शिव स्वयं मौजूद हैं। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवि में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की। मान्यताओं के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति के भक्ति और रचना से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं अपना वेश बदलकर उनके पास चले आए थे। विद्यापति के साथ रहने के लिए भगवान शिव नौकर बनने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया, लेकिन विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसीलिए उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दी। मगर शिवजी यानी कि उगना के कहने पर केवल 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए। ऐसी कथा है कि एक दिन विद्यापति अपने उगना के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तभी विद्यापति जी को जोरों की प्यास लगी। तब विद्यापति ने शिवजी यानी कि उगना को जल लाने के लिए कहा। उगना ने बहुत कोशिश की, लेकिन जल नहीं मिला। तब उगना ने अपनी जटा खोली और 1 लोटा गंगाजल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगाजल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस सुनसान वन के बीच यह गंगाजल कहाँ से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिवजी के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपना वास्तविक रूप में आना पड़ा। इसके बाद शिवजी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और कहा कि इसके बारे में वो किसी को ना बोले। यदि किसी को बोला तो वो उसी दिन वापस चले जाएंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा करते रहते थे, लेकिन अचानक एक दिन उगना की किसी गलती के कारण विद्यापति की पत्नी को उगना के ऊपर क्रोध आया और वो जलती लकड़ी से उगना को मारने आई। तभी विद्यापति के मुख से निकला कि ये साक्षात महादेव हैं। इस बात को सुनते ही भगवान शिव ध्यान में बैठ गए और अपने धाम को चले गए। उसके बाद विद्यापति उन्हें खोजने के लिए वनों में भटकने लगे, लेकिन वो नहीं मिले। विद्यापति की दशा देख भगवान शिव पुनः भूलोक यानी कि धरती पर आए और विद्यापति से कहा कि मैं अब उगना के रूप में नहीं रह सकता हूँ, परंतु उगना के रूप में जो आपके साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद से उस स्थान पर एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसकी पूजा आज तक की जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा